द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। किसी ने रिसेंटली आपके तरफ प्रेत बाधा भेजी थी और वो आपके लोअर चक्र में यहाँ पर छोड़ा गया था किसी प्रकार का प्रेत बाधा, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है और जिसकी वजह से आपके जो मटेरियल लाइफ है, जो आपका जो सक्सेस है, आपका जो भाग्य है, उसे कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश हुई थी। देखिए ये चीज़ें ना बहुत विचलित करने वाली होती है, लेकिन आप सबको पता है कि जो चीज़ें हैं वो तो हैं, जो करते हैं वो करते हैं। और इनमें से कुछ लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब आपकी हीलिंग हो रही है। अब आपके जो इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी हैं, वो आपके सैक्रल चक्र को, आपके मूलाधार चक्र मतलब आपके हार्ट चक्र से मूलाधार चक्र को यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है किसी भी प्रकार से, ठीक है। और इन लोगों को इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन के तरफ से कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, प्लस कोई आपके ही आसपास के रिलेटिव है जो इस व्यक्ति से, आपके पर्सन की तरफ से इन व्यक्ति से जुड़कर ये सारी चीज़ें किए हैं। देखिए बहुत पर्सनल चीज़ें आपकी इनके पास है और जिसकी वजह से आपकी जो तरक्की है वो रुकी हुई थी, आपका जो भाग्य है वो रुका हुआ था। इतने लंबे समय के बाद ये चीज़ें आपको पता चलेंगी और इतने लंबे समय के बाद आप हील करेंगे। देखिए सब रीडिंग सबके लिए नहीं होती, लेकिन ये रीडिंग जिनके लिए है, आप एक सेलेक्टेड व्यक्ति हैं, आप एक चूजन वन हो सकते हैं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करने वालों के तरफ ये चीज़ें, जब आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक ये चीज़ें बैकफायर होना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। ये उन्हीं के लिए है और बहुत ज़्यादा आपने अपने लाइफ में जो है ना, इन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा दुख देखा है आपने। मतलब अब देखिए जैसे ना फिज़िकली भी सेहत में आपके बार बार उतार चढ़ाव आए हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जेलस लोग तो हैं आपके लाइफ में, लेकिन जिसने ये बहुत भारी काली क्रिया करवाई है, ठीक है, वो बेड रेस्ट में है और उनको क्षमा नहीं मिल रही है। वो माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन उनको क्षमा नहीं मिल रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा आपके तरफ ये काली क्रिया इन्होंने करवाया है। और जैसे मैंने कहा कि आपके लोअर चक्र को किसी प्रकार से ब्लॉक करवाना, किसी तरीके की चीज़ें आपके सक्सेस को, आपके सुकून को, आपकी सफलता को रोकना, ये हर 6-6 साल में, हर 6-6 महीने में ये चीज़ें हुई है। और इस वजह से आपको समझ में नहीं आया होगा आपके पर्सन और आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आप अपने पर्सन के तरफ डाउट करते हो या फिर आपके पर्सन आपके तरफ डाउट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है। आप लोगों के बीच में जो थर्ड सिचुएशन है वो कौन भेज रहा है, बीच बीच में ये चीज़ें क्यों होती है। तो ये कोई ऐसा ही मैनिपुलेटर व्यक्ति है, ठीक है, जो बिल्कुल जो आपके पर्सन के तरफ से ही, मुझे यहाँ पर ज़्यादा मेल एक है और 3 फीमेल है, 3 फीमेल है। जो देखिए ये कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों को, आप देख सकते हैं इस कार्ड में कि 2 बर्ड है, ठीक है, और इसके हाथ में सोर्स है। तो ये आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते, ये व्यक्ति आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते। कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको आपका सुकून, जिनको आपका चैन, जिनको आपकी सफलता बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। इसने अपने तरफ से तो भरपूर कोशिश किया, लेकिन परमात्मा जी जिन पर मेहरबान होते हैं ना, उनको कोई भी नहीं रोक सकता, ना इसकी काली क्रिया, ना इसका मैनिपुलेशन, ना ही इसका छल। अब ये व्यक्ति सिर्फ करवट बदल रहे हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और जो भी व्यक्ति इनके साथ, आपके तरफ से जो भी व्यक्ति इनके साथ मिले हुए हैं, उनको जैसे ना, उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है, मिलना प्रारंभ हो गया है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर उनके कमर में थोड़ा सा ना, उनको रेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने इस व्यक्ति का साथ दिया है, उनके थोड़ा सा लोअर में मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने आपके कंधों में बोझ देने की कोशिश की है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है। यही कारण है कि इनके किसी अपने के साथ वही चीज़ें दोहराई जा रही है। देखिए जो आप करेंगे ना, एनर्जी वही दूसरों की तरफ जाती है। इन लोगों ने मिलकर आपके लिए लगभग 10 महीने पहले फिर से तंत्र क्रिया करवाया है, फिर से
फिर से आपके पीठ में छुरा किया है। और क्यों आ रहा है ये कि आपके अपने ही हैं, आपके कुछ सो कॉल्ड अपने भी इन लोगों से मिले हुए हैं। और कुछ लोगों की ऊर्जा ऐसी है कि दोनों ही तरफ के लोग यहाँ पर मिले हुए हैं। और कुछ ऊर्जा में ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेटिव हैं, सो कॉल्ड रिलेटिव हैं, लेकिन वो कभी भी आपकी प्रोग्रेस को पचा नहीं पा रहे हैं, आपकी जो सफलता है उसे ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इनमें से कुछ लोगों ने आपके तरफ वशीकरण वाली ऊर्जा, डेथ स्पेल, ये सारी चीज़ें की है। लेकिन आप इन सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकल जाते हैं, कैसे आप मूव ऑन कर लेते हैं, किस तरीके से आप आज हैं, तो आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। क्योंकि मुझे जो ऊर्जा रिसीव हो रही है ना, आप कार्ड देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ का कार्ड, और फिर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप इतने तनाव में, इतनी अधूरी नींद में आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपको आपकी नींद को रोका गया है, आपके लाइफ में खलल पैदा किया गया है, आपको किसी प्रकार का कोई ऐसी सेहत से जुड़ी हुई भी प्रॉब्लम दी गई है, लेकिन फिर भी, और जब आप चेकअप करवाने जाएंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। सेहत से जुड़ी हुई कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके लाइफ में डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, और आपको हीलिंग मिल रहा है यहाँ पर। और ये लगभग 3 लोग जो है ना, जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको बहुत जल्द इनके बुरे कर्म का फल मिलने वाला है। फल ये है कि इनके लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जैसे कि ना इनकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। क्योंकि ये जिनको बहुत ज़्यादा क्लोज वन मानते हैं ना, वही उन्हीं का जो रियल फेस है वो इनके सामने में रिवील होगा। दूसरा, आप में से कुछ लोगों को भी सच्चाई का सामना यहाँ पर करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई गई हैं, जो आपके पास रहस्य है, वो रहस्य उजागर होगा। यहाँ पर सब अपना अपना लाभ देख रहे हैं, आपके बारे में कोई नहीं सोचता है। ये मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आया, इसलिए ये है कि ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो अपने हैं वो शत्रु तुल्य हो गए हैं, क्योंकि वो मुखौटा कैरी करते हैं। जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, तो जिसे कहा जाता है ना कि हमारे अपने, जब आपके लाइफ में किसी प्रकार का संघर्ष आता है, जब किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, तो अपने ही जो है आपको हाथ देते हैं कि चलो आपके लाइफ में कोई तूफ़ान आया है तो चलो आओ इधर, है ना, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। नहीं, इनमें से किसी ने भी आपकी सहायता नहीं की है। 2020 के आसपास आपको इनका रियल फेस दिखाया गया था, लेकिन फिर भी आप इमोशनली शायद आप इनका फेस नहीं देख पाए, या देख कर भी आप इन चीज़ों को मानना नहीं चाह रहे हैं। पिछले 2 सालों में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मिल रहा है, और आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, आपके माता जी की यहाँ पर आशीर्वाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई मदरली फिगर है, कोई आपके जो एंसेस्टर्स हैं जिसमें कोई मदरली फिगर हैं, जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका आशीर्वाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी ने आपके, देखिए आप अपने अनुसार ये लीजिएगा, किसी ने आपका बेबी ना हो इसकी पूरी कोशिश की है। ये बहुत अलग मैसेज है, मतलब आपकी बेबी या तो होने वाली थी, अगर है तो उस समय में ये कोशिश हुई है। और अगर आप किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको है इस तरीके से, तो ये भी कोशिश की गई है आपके पर्सनल चीज़ों को रख कर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बिल्कुल, बार बार आपका दिल दुखाया गया है, बार बार आपका, एक बार नहीं 3 टाइम आपका दिल दुखाया गया है। इक्वली गिव एंड टेक इनमें से कुछ लोगों ने आपके साथ नहीं किया है। तो मैं अगर ये कहूँ कि 70 से 80% लोगों ने आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया है, हमेशा आपके साथ छल किया है, हमेशा आपके लिए भेदभाव रखा है, ठीक है, मतभेद रखा है, मनभेद रखा है, ठीक है। आपके लिए ना बहुत सोच समझ कर खर्च किया गया है, जैसे किसी को आपके सामने में ही काफ़ी कुछ दिया जा रहा है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो सिर्फ आपको अप्रिशिएट करे, वो भी इनसे नहीं होता है। ऐसे सो कॉल्ड अपने हैं, किसी को इनका धन चाहिए और वो धन खुल के इनको दे रहे हैं, पूरे खुले दोनों हाथों से धन दे रहे हैं। भले ही ये व्यक्ति इनकी मदद करे या ना करे, जब भी इस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता होती है, ये व्यक्ति बहाना बना देते हैं या बहाना बना देते हैं, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो।
लेकिन आप इनकी मदद करते हैं और आपको ये ना ही आभारी हैं, ना ही ये ग्रेटिट्यूड में, और ना ही ये आपको अप्रिसिएट करते हैं। देखिए तराजू है इनके हाथों में, लेकिन बिल्कुल ये ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर बराबर नहीं है, इक्वली नहीं है, ये चीज़ें निकल कर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, देखिए आपके जैसे मैंने कहा किसी ने तंत्र क्रिया तो किया है, लेकिन किसी ने इमोशनली भी आपको लॉस दिया है, और जिसने इमोशनली लॉस दिया है आप उनको भी नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से आपके हार्ट चक्र में हमेशा ही ब्लॉकेजेस आपको फील होता है। दूसरा, यहाँ पर कोई व्यक्ति आपको बताने की कोशिश तो कर रहा है, ठीक है, लंबे समय से कोई व्यक्ति आपको ड्रीम के थ्रू, मेडिटेट के थ्रू या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बताने की तो कोशिश कर रहा है कि आपके अपने ही आपके शत्रु हैं, ठीक है, आपके अपने ही आपके शत्रु हैं। ये रहस्य है जो आपके सामने में उजागर करने की वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। एक ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि किसी बहुत ही हड़बड़ी वाले व्यक्ति ने, जो हड़बड़ी में कोई कार्य करते हैं, उसने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने की कोशिश की, तो इस वजह से उनके तरफ ये चीज़ें बैकफायर हो गई। उन्हीं के किसी अपने के लाइफ में बैड रेस्ट आ गया है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसने आपके बढ़ते हुए ग्रोथ को रोकने की कोशिश की या रुकवाने के लिए आपको स्टक करने की कोशिश की, आपकी साधनाओं को भंग करने की कोशिश की, आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, आपके चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की, और यही इन सभी को इनके बुरे कर्म का फल जो है मिलना प्रारंभ हो गया है। तो देखिए जो कुछ भी ये अपना बनकर ये जो सो कॉल्ड कर रहे हैं ना, वो सबको, जैसे कहते हैं ना, सबको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। मतलब जिसने जो कर्मा किया है वो सबको मिलेगा धीरे धीरे। सबके ये जो आपके लिए हंसी उड़ाते हैं या आपके कर्मों के बारे में बोलते हैं, जैसे इसने कर्म किया वही चीज़ इनके साथ भी होने वाली है, क्योंकि सबके कर्म है ना, कर्म तो सबके हैं, आज नहीं तो कल। यहाँ पर कोई नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसा व्यक्ति है जो बहुत क्रोधी है, बहुत ज़्यादा क्रोध उस व्यक्ति को आता है, ठीक है। जब भी आपके लाइफ में कोई ग्रोथ आता है तो ये व्यक्ति सडन भग के जाते हैं और जाके ये आपके लाइफ में निगेटिव चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं। सन से जुड़ा हुआ इनका नाम हो सकता है, ठीक है, सन से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार से सन से नाम हो सकता है, एस से नाम हो सकता है इनका, आर से नाम हो सकता है इनका, पी से नाम हो सकता है इनका, आर से बहुत ज़्यादा, आर और एस यहाँ पर बार बार आ रहा है। आपके पर्सन के तरफ ये जब कोई ऊर्जा भेजते हैं तो उनके क्रोध को, उनकी जो भी निगेटिव हैबिट्स है उसको बढ़ा देते हैं। छल, गॉसिप बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई फीमेल करती है। जब भी आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाला रहता है, ये फीमेल आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट करती है और आपके बारे में गॉसिप करती है कि मैं तो पहले से ही जानती थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली रहती है, ये जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण ये आपसे बात करना बंद कर देती है, आपसे दूरी बना लेती है। लेकिन जब इसके लाइफ में प्रॉब्लम आता है और इसको पता चलता है कि आपके तरफ कुछ पता नहीं चल रहा है इसको, तो ये किसी और के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करती है। देखिए यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी मदरली फिगर हो सकती है जो आपके स्ट्रेंथ से घबराती भी है और आपकी प्रोग्रेस से जलती भी है, ठीक है। और ये एक बहुत अलग ऊर्जा, ये एक ऐसा मेल पर्सन है जो आपसे काफ़ी अटैचमेंट फील करता है, ये दिखावा करता है आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखावा है, यहाँ पर दिखावे का कनेक्शन है। क्योंकि ये व्यक्ति जब भी आपके लिए कुछ करने, आप सोचेंगे ना कि अब ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है, ये जो आपके फैमिली मेम्बर हैं इनमें से कोई व्यक्ति है जो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, आपका साथ देंगे, आपने इनका साथ दिया, इसलिए बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि ये व्यक्ति खुद स्टक है बहुत ज़्यादा निगेटिव टॉक्सिसिटी में, बहुत ज़्यादा कार्मिक स्थिति में। तो इनसे किसी से भी, इनमें से किसी से भी आपको उम्मीद नहीं करना है। आपको ये निगेटिव अटैचमेंट को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी प्रकार का निगेटिव अटैचमेंट है, आप अपने बारे में जितना कम हो सके उतना बताइए इनको, ठीक है। बात कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उतना ही जितना उचित है। उनकी बातें सुन लो, आपके क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है। निगेटिव अटैचमेंट से आपको यहाँ पर बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही
आप दोनों निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकलेंगे, आपके पर्सन और आप दोनों ही। वैसे ही आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, इसलिए इनके छल से आपको नहीं भी पता तो भी यहाँ पर बाहर आप निकल जाते हैं। कोई ऐसा मेल पर्सनालिटी है जो किसी साइकिक की मदद ले रहा था, और आपके घर के तरफ, आपकी घर की ऊर्जा में किसी प्रकार का निगेटिव चीज़ें डाल दे, कोई और ले जाके कोई माध्यम ये ढूंढ रहे थे। और ऐसे लोगों को, आपके अपनों को ही ये आपके घर के तरफ भेज रहे थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई, इसलिए बैकफायर हो गया ये। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। किसी के मन में ये द्वेष था आपके लिए कि आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, आपके लाइफ में तो सफलता ही सफलता है। किसी ने ये योजना बनाई थी कि किसी तांत्रिक के पास से कुछ चीज़ें लाकर किसी और के थ्रू आपके घर के मेन डोर के आसपास एंटर करते ही वहाँ पर डाल दे, लेकिन आप तक पहुँच नहीं पाए, और जिस स्थान में ये पहुँचे वहाँ से इनको वापस जाना पड़ा। दूसरा, ये व्यक्ति जिसने धन के लालच में आकर, लोभ में आकर ये चीज़ें की थी, उनके लाइफ में तूफान आना शुरू हो गया है। और इनके लाइफ में जिन्होंने आपके लिए निगेटिव ऊर्जा, निगेटिव थॉट या गॉसिप किया था, उनके खुद के लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। देखिए, आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, आप एक सोशल वर्कर हो सकते हैं, आप एक उच्च स्तरीय सोल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसीलिए ये सारे लोग मिलकर आपके पीछे हैं कि आपको पीछे करने की कोशिश में ये खुद पीछे हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, निगेटिविटी, ब्लैक हमेशा पीछे ही रहता है, ठीक है, वाइट आगे बढ़ जाता है। तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, आपकी जो ईमानदारी है, सच्चाई है, उससे आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सच्चाई का सामना आप कर रहे हैं, चाहे कितना भी क्लोज हो, चाहे कितना भी आपके पर्सन इनसे जुड़ाव फील करे, लेकिन ये उनसे जुड़ाव फील नहीं करते हैं। दूसरा, ये व्यक्ति आपसे भी उस तरीके से इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते हैं, आपके आसपास के लोग। तो यहाँ पर मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही। और देखिए, ज़्यादातर ना पिछले कुछ समय में आप अगर देखेंगे तो अपने ही आसपास के लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको ही आपके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, ठीक है। हर व्यक्ति ऐसे नहीं होते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके साथ होता है ना, वो इमोशनली भी टूटते हैं और उनके फाइनेंशियली भी उनको डगमगा दिया जाता है, ताकि ये इनके पैर के पास पड़े रहें, ताकि ये इनके हमेशा डोमिनेट कर सकें, ठीक है। अगर ये अपने दम पर आगे बढ़ जाएंगे, अगर आप अपने दम पर आगे बढ़ जाएंगे, तो इनको ऐसा लगता है कि ये पीछे हो गए, ठीक है। सो कॉल्ड ऐसी ऊर्जा होती है कि आपका नाम नहीं होना चाहिए, आपका नेम एंड फेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका नेम एंड फेम इनसे अलग हो गया ना फिर। तो इस तरीके की भी ऊर्जा है, बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हुई है। आप अपना कार्य ईमानदारी से करते रहिए, सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, क्योंकि भाग्य का चक्र घूम रहा है आपके ऊपर। आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, और कोई मदरली फिगर आपको हमेशा ही सपोर्ट करते आई हैं। देखिए, आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पर, इंट्यूशन पावर में ब्लैक एंड वाइट आपको पता चल रहा है। पॉजिटिविटी भी आपको पता है और निगेटिविटी भी आपको पता है, इसलिए इनमें से कुछ लोग का जो एफर्ट है वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनका मन अंदर से ही डरता है कि अगर ये ऐसे कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास रेमेडी है, और ये बहुत बड़ी बात है। जो कुछ भी किया जा रहा है, जो कुछ भी किया जाता है आपके लिए, लेकिन अगर आपके पास रेमेडी है, अगर आपके पास उपाय है, तो सारी चीज़ें वहीं पर ही धरी की धरी रह जाती है। इसलिए पावरफुल रेमेडी ज़रूर सीखिए, रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए, और अपने आसपास अपनों को प्रोटेक्ट करना सीखिए, खुद को प्रोटेक्ट करना सीखिए। क्योंकि देखिए, ये तो आपको ही एफर्ट करना होगा हमेशा ही। जब तक आपके पास ये मैसेज नहीं आएगा, तब तक वैसे भी आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको डिसबैलेंस इसलिए करती है क्योंकि आपके ऑरा में थोड़ा भी अगर अब लोअर वाइब्रेशन हो जाता है तो ये चीज़ें आपके तरफ असर करती हैं। लेकिन अगर हायर वाइब्रेशन हो जाएगा, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, तो ये आपके ऑरा से टकरा के वापस चले जाएगा जो भी निगेटिविटी है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एफर्ट तो ज़रूर हमें ही करना होता है, क्योंकि कर्म हमें ही करना होता है। तो पावरफुल रेमेडी आप ज़रूर सीखिए।